करके आए उसके अनुसार हमें आज मिल रहा है, ध्यान देना। और जैसा कर्म आज कर रहे उसका फल हमें आगे मिले। कभी कभी देखने को मिलता है कि हम सारा जीवन खूब भजन किया, पूजन किया, पाठ किया, जप तप किया, संगम में खूब डुबकी लगाई है, फिर भी जीवन में बड़े कष्ट ही कष्ट है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, ध्यान देते रहना, कि न कभी भगवान का, ठाकुर जी का नाम लिया, न कभी तीर्थों में भ्रमण किया, न पूजा पाठ किया, जप तप किया, न गंगा स्नान किया, और फिर भी उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। फिर हम सोचते हैं हमें इतना सारे जीवन खूब भजन किया फिर भी कुछ नहीं है, और ये कुछ नहीं करता फिर भी आनंद, तो चलो कल से गंगा स्नान करना हम भी छोड़ देते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। ये संकेत किसके लिए किया गया? वेश्या के लिए। ध्यान दे, आज उसके पास में सब कुछ है, परंतु उसकी प्रवृत्ति जो है वो ठीक नहीं है। तो आज के मार्ग में, आज के वर्तमान समय में उसके पास सब कुछ है, पर आगे के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। मार्ग उसने जो चुना है वो ठीक नहीं है। आगे तो साफ है और है, इसे आप किसी पर घटा सकते हैं, किसी धनाढ्य व्यक्ति पर, जिसके पास में धन की कोई कमी नहीं है, और यदि धन है उसके पास में तो खूब उदारता रखते हुए खूब दान कर रहा है। पीछे उसने इतना सत्कर्म किया, दान किया, जिसके प्रभाव से आज वो धनाढ्य हुआ, वो आज धनाढ्य होकर के भी आज वो खुल करके दान कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है। तो आगे का जो मार्ग है उसे भी बना रहा है। तो आज भी है और आगे भी है। आज हम दान देंगे तो आगे हमें मिलेगा, ये कन्फर्म है। और जब हमने जीवन में दान कभी किया ही नहीं, संतों की सेवा कभी की ही नहीं, गाय की सेवा की नहीं, तो फिर आगे हमें मिलेगा कहां से? जैसा दोगे वैसा ही तो आगे मिलेगा। भूमि का दान करोगे तो भूमि मिलेगी, अन्न दान करोगे तो अन्न मिलेगा, धन का दान करोगे धन मिलेगा, वस्त्र दान करोगे तो वस्त्र मिलेंगे, ये सुनिश्चित है। तो आज भी है, आगे भी है और है, नहीं है और नहीं है, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं है। पीछे ऐसा कोई कर्म किया तो जन्म कहां मिला? कसाई के घर में। और कर्म क्या मिला? जीव हिंसा करना। तो आगे के लिए भी मार्ग नहीं बना पाया, आज भी कुछ नहीं है, आगे भी नहीं है। मानो हमने पीछे कर्म कोई अच्छा नहीं किया तो आज तो कर लें, पर आज भी हमने नहीं किया तो आगे की भी कुछ नहीं। तो नहीं और नहीं है। और चौथे नहीं है पर है, ध्यान देना, नहीं है पर है। आज तो कुछ नहीं है पर आगे के लिए बहुत कुछ है। ये कौन है? ये है संत, फक्कड़ संत, जिनके पास में न तो कोई आश्रम है न कुटिया है, केवल वन में वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का निरंतर भजन कर रहे हैं। उनके तन पर कोई वस्त्र भी नहीं है, यदि कोई वस्त्र है तो केवल एक कौपीन है, लंगोटी है, क्योंकि आज कुछ है ही नहीं। आज उनका जीवन ऐसा है कि इस तन को भी नहीं ढक पाते, पर भजन इतना कर रहे हैं कि आगे के लिए सब कुछ है। आज वो इतना भजन कर रहे हैं कि आगे के लिए उनको बहुत कुछ मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि जीव जैसा करके आता है उसी के अनुसार उसे वर्तमान में आज उपलब्ध हो रहा है, उसी प्रकार के उसके जीवन में योग बन जाते हैं। कहते हैं ना कि कल तक तो इसके पास में कुछ नहीं था, पर भैया एक साथ आज तो इसके पास में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, बड़ा वैभव है, बड़ा धन है। कुछ दिन में ही उसका पीछे का जो सत्कर्म था उसकी अवधि आ गई, वो जागृत हो गया।
कल तक इसके पास में बहुत कुछ था, आज कुछ भी नहीं है, तो अवधि उसकी पूर्ण हो गई। इसलिए जितना भी हम इस जीवन में भजन करेंगे, सत्कर्म करेंगे, सत्संग करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो वो आगे चल करके हमें अवश्य मिलेगा। ये है कर्मानुसार। जैसा जैसा जीव जो कर्म करता है, उस कर्म के अनुसार ही उसे सुख और दुख प्राप्त हो रहे। ना तो भैया कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। कोई ये कहे कि मैंने इसके जीवन में बड़ा दुख दे दिया है, या इसके जीवन में मैंने बड़ा सुख कर दिया, तो ये गलत सोचना है। क्योंकि गाया है कि सुख से दुख शन को पिदाता, न को पिदाता परो ददाती तिको बुद्धिरेसा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखस्य दुःख शन को पिदाता, न को पिदाता परो ददाति तिको बुद्धिरेसा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अहं करोमि ते वृथा विमान, वृथा विमान, स्वकर्म सूत्र ग्रथ तो ही लोक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सुख से दुख सन को पिदाता। भैया को काहुए सुख ना देवे ना दुख देवे। और जो ये सोचे कि मैंने आके ताई सुख कर दियो या दुख दे दियो, तो हम करोमि इति वृथा विमान। ये तो भैया वृथा को अभिमान है कि हम कह रहे हैं कि आके ताई हमने सुख कर दियो या दुख दे दियो। स्वकर्म सूत्र ग्रथ तो ही लोक। ध्यान देना, जीव मात्र ही अपने अपने कर्म सूत्र में बंधा हुआ है। जैसे आप लोग मोतियों की माला बनाते हो ना, तो माला कैसे बनाई जाएगी? आपने धागा लिया और धागे में एक मोती डाला है, और उसमें फिर क्या लगाई? ग्रंथि लगाई, गांठ लगाई।